और हम आपसे बोले कि पॉलिनॉमियल और गुणनखंड जो बहुत ही आसान है, कहेंगे सर कैसे? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बहुत ही शानदार टॉपिक से आज जुड़ गए और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और हम आपसे बोले कि पॉलिनॉमियल और गुणनखंड जो बहुत ही आसान है, तो कहेंगे सर कैसे? तो चलिए आज हम लोग इसी को सीखेंगे और गुणनखंड को बिल्कुल आसानी से और बहुत ही एडवांस लेवल पे समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हम लोग पढ़ते हैं क्या? गुणनखंड। गुण में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। और हम आपसे बोले कि बताइए एक्स प्लस वन गुणनखंड है या नहीं। तो कहिए कि सर इसको तो पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करेंगे अगर शून्य आता है तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो नहीं है। इसमें मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसके बराबर जीरो मान लेंगे, एक्स बराबर इधर माइनस एक मान लेंगे, और हम बोले कि एक्स प्लस वन बराबर एक्स बराबर क्या आएगा, शून्य किसका क्या हो जाएगा, माइनस एक। और हम बोले एक्स माइनस दो एक दो बराबर, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा बाबू, तो एक्स बराबर दो। ठीक है, यानी बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझेंगे लोग कि क्या शून्य है या नहीं है। आखिर कैसे हमें मालूम चलेगा कि गुणनखंड है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और सब क्वेश्चन नंबर एक जो हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पी एक्स बराबर टू एक्स थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और जी एक्स दिया है एक्स प्लस वन। तो देखिए एक्स प्लस वन, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक नंबर बनाना स्टार्ट करेंगे। और एक्स प्लस वन जो है बराबर जीरो लेके इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, तो शून्य को होगा इसका एक। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग पिछले वीडियो से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऐसे जब मान लेके आएगा, जब गुणनखंड पूछेगा शून्य का है या नहीं, तो इसमें मान पुट कर लेंगे। तो देखिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पी एक्स बराबर, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं दो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक। अब चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, माइनस एक रखेंगे। ठीक है, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या रखेंगे, माइनस एक रखेंगे, ताकि हमें जो है मान सटीक बैठ सके। तो चलिए दो है तो दो, यहाँ कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई रहता है। एक के एक्स का क्यू का है तो माइनस एक का क्यू। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक का माइनस एक का स्क्वायर, ध्यान रखना है माइनस लिखना है। और माइनस दो गुने माइनस एक, अब प्लस वन। ठीक है, कहेंगे सर आगे, तो देखिए यहाँ पे दो हो गया, और क्यूब करेंगे, अब समझिए यहाँ पे माइनस गुने माइनस एक गुने माइनस एक, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस से माइनस एक कर जाएगा। बाकी आपको बताया गया था कि ओड नंबर में और ओड नंबर पावर में रहता है तो क्या आता है जी, माइनस का आंसर आता है, और इवन नंबर पावर में रहता है तो प्लस का आंसर आता है। तो ये सारी चीजें बता दिए गए पिछले वीडियो में। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया माइनस के एक, फिर प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का एक, प्लस यहाँ देखिए माइनस दो एक प्लस एक, क्या करेंगे, अब दो में गुना करेंगे तो माइनस दो प्लस एक, और प्लस माइनस माइनस दो प्लस एक। अब कहेंगे सर देखिए, तो देखिए इसको क्या करेंगे, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, दो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस दो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लॉजिक यहाँ पे एक छिपा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, क्या है जी, प्लस है, तो प्लस माइनस, तब यहाँ पे आएगा हमारा माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉरी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये प्लस से माइनस कट गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे माइनस का स्क्वायर था, क्या था हमारा, माइनस का स्क्वायर था, तो माइनस का स्क्वायर यहाँ पे आएगा क्या, तो नहीं आएगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा दो, और दो क्या है जी, जीरो के बराबर नहीं है, लिखेंगे दो जीरो के बराबर, जीरो के बराबर बराबर नहीं है, इसलिए शून्य भी नहीं है। तो जो दो आ गया, इसलिए ये जो है एक्स प्लस वन, इस समीकरण का जो है इस पी एक्स का शून्य नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं आया। बस हमको यही ध्यान रखना है कि जीरो आता है कि नहीं। सॉल्व करने के बाद अगर जीरो आ जाता है, आंसर जीरो आ जाता है, तो समझेंगे कि गुणनखंड है, और नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो पहला बन गया। दूसरा यहाँ पे चेक करते हैं, दूसरा यहाँ पे इसको बनाते हैं। दूसरा क्या है, इसमें दिया हुआ है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के टू हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस बनाएगा तो माइनस का, माइनस बनाएगा तो प्लस का। अब चलिए इसमें मान रखते हैं, कह रहा है क्या, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, मान रखिए तो माइनस के दो का क्यू प्लस, यहाँ पे क्या है जी, तो थ्री गुने माइनस दो का स्क्वायर प्लस थ्री गुने माइनस दो अब प्लस वन। ठीक है, इसको एक जगह रखते हैं ताकि समझ में आएगा। दो का क्यूब क्या होता है, आठ होता है, लेकिन आंसर क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ओड ओड है, यहाँ पे ओड नंबर है। प्लस तीन, अब देखिए यहाँ पे तीन हो गया गुने, दो का स्क्वायर चार होता है, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए प्लस का आएगा। अब प्लस तीन के मैंने गुना करें तो तीन दूना छः प्लस एक, कहिएगा सर आगे, तो आठ, और प्लस चार तियाँ बारह, और ये प्लस माइनस माइनस छः, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी,
प्लस 1, इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 8 और माइनस के 6, 14, क्या हो गया हमारे यहाँ पे, 8 6 14 हो गया। ठीक है सर, देख लीजिए एक बार और, यहाँ पे माइनस के 8 और माइनस के 6, माइनस के 14 प्लस के 12 और प्लस के 1, तो 12 1 13, यानी माइनस के 14 में से अगर 13 घटाते हैं तो 1 बचेगा, माइनस के 1, तो ये भी शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर के बारे में, और जो 3 नंबर क्या है, करे क्या, एक्स क्यू, यहाँ पे जी एक्स दिया हुआ है, एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। अब मान रखना स्टार्ट करते हैं, मान रखेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, अब कहिएगा कि सर आगे बताइए, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू, यहाँ पे माइनस का था तो इधर प्लस हुआ, इधर प्लस का था तो इधर माइनस हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का था तो माइनस हुआ, यानी जब साइन जब इधर उधर जाता है तो बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 4 गुने 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6। ठीक है, 3 प्लस 6, एगो माइनस है, एगो माइनस है, यहाँ पे सॉरी देखिए गलती हो गया, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, माइनस अगर इधर उधर होता है तो गलती हो जाएगा। अब 3 का क्यूब होता है 27, अब प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9, 9 चौका 36, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, प्लस 3 और प्लस 6। अब देखिए ये 27 हो गया, इसको जोड़ी, 27 माइनस 36, और ये 6 3 9 हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 7 कितना होता है, 16, यानी 36 माइनस 36, यानी इसका आंसर आया जीरो। क्या आया जी, जीरो। बोलिए सर समझ में नहीं आया। अब देखिए क्या किए हम, ये प्लस का है, ए भी प्लस का है, समझिए ध्यान से, ए भी प्लस का है, ए भी प्लस का और ए भी प्लस का, तीनों को ऐड कर लिए, तो तीनों को जब ऐड कर लिए तो आया 36। ठीक है, 6 3 9 और 9 7 16, 16 3 36। ठीक है, और ये ऑलरेडी माइनस के 36 है, तो 36 माइनस प्लस के 36 में से माइनस के जब 36 घटेगा तो जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो क्या है जी, ये तो शून्यक है। ठीक है, एक शून्यक है, तो काफी आसान था और काफी शानदार भी था। ठीक है, हम लोग क्या करें, दो क्वेश्चन नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही विस्तार से समझे, एक नंबर यहाँ पे करे, 2 नंबर यहाँ पे करे, और क्या करें जी, 3 नंबर यहाँ पे करें, और हम लोग कंप्लीट कर चुके, यानी 2 क्वेश्चंस का 3 ही ऑप्शन था और तीनों को हम लोग बना लिए, और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, और ये काफी आसान है, देखिए ना क्या करना है, एक्स प्लस 1 करना है, तो ऐसे शून्य प्राप्त करना है, शून्य क्या क्या करेंगे, बराबर जीरो लगा के, और इधर प्लस का साइन है तो इधर माइनस का हो जाएगा, अगर इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए माइनस का है तो प्लस हो गया था, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया था, और फिर इसको मान रख देना है बस। ये मतलब इतना आसान टॉपिक है ना क्लास 9th और 10th के लिए कि पूछिए मत। ठीक है, तो अगर वीडियो चंदा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, सीखते रहिए और देखते रहिए।